तो गाइस स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ चुका है और उसे लेके काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। लाइक जो हॉकिंस है वो अब पूरा बैटलफील्ड बन चुका है, वेक्ना यहाँ पे जिंदा है और इस फाइनल सीजन में जो 11 है वो वेक्ना से अकेले नहीं लड़ेगी बल्कि उसके साथ पूरा का पूरा हॉकिंग शहर होगा जो कि उसकी मदद करेगा वेक्ना को हराने में। तो चलो फिर बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त एक्सपीशन डूड, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सीजन 5 की स्टोरी 1987 ऑटम में सेट है, मतलब एक साल बाद सीजन 4 के इवेंट से, जहां पूरे शहर में अब लॉकडाउन लग चुका है और जो मिलिट्री है उसने पूरे टाउन को क्वारंटाइन कर दिया है। और जो हमारे छोटे हीरोज हैं अब बड़े हो चुके हैं और उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि हमें वेक्ना को ढूंढना है और उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो वेक्ना है अब वो यहाँ पे गायब हो चुका है और उसे ढूंढना यहाँ पे हमारे हीरोज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इन सीजन 5। फायदा भी सीजन 5 यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स में रिलीज होगा, मतलब कि जो पहले 4 एपिसोड्स हैं वे 26 नवंबर को रिलीज होंगे और जो फिर अगले 3 एपिसोड्स हैं वे यहाँ पे 25 दिसंबर को रिलीज होंगे। और फिर जो अगला एक सीजन है, मतलब कि जो एक अगला एपिसोड है यानी कि फाइनल एपिसोड, वो तुम्हारा यहाँ पे न्यू ईयर ईव पे रिलीज होगा यानी कि 31 दिसंबर को। मतलब पूरा शहर यहाँ पे न्यू ईयर बनाएगा और हम सब स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन यहाँ पे सीजन 5 देखने वाले हैं, उसका आखिरी एपिसोड। एंड दैट्स गोइंग टू बी आ मैडनेस। एपिसोड्स के नाम भी यहाँ पे सस्पेंस से भरे हुए हैं, जैसे द क्राउल, द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर, सोर्सर, द राइट अपसाइड अप और द फाइनल फेस ऑफ। अब अगर देखो थोड़ा शो की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो जो हमारी मैक्स है वो यहाँ पे कोमा से बाहर आ सकती है और 11 की हेल्प कर सकती है वेक्ना को हराने में। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी ये भी पॉपअप हो रही है कि जो मैक्स है वो शायद कभी सीजन 5 में कोमा से बाहर आएगी ही नहीं, क्योंकि वेक्ना को उसकी ज़रूरत होगी, वो उसकी बॉडी को पोसेस करने की कोशिश करेगा लाइक अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि उसने सीजन 4 में करने की कोशिश की थी लेकिन वो कर नहीं पाया था। और हमें ट्रेलर में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि जो लूकास है वो मैक्स को अपने गोदी में लिए हुए है और उसने एक रेडियो भी पकड़ा हुआ है। तो प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि उस रेडियो में उसका फेवरेट गाना चल रहा हो मैक्स का, जिसकी वजह से वे वेक्ना को मैक्स से दूर रख सकें, मतलब कि वो जो वेक्ना है वो मैक्स की बॉडी को पोसेस ना कर पाए। और अगले ही पल जोनाथन, नैन्सी, स्टीव और रॉबिन एक सीक्रेट रेजिस्टेंस हैंग आउट करते हैं थ्रू अपसाइड डाउन। लेकिन एक थ्योरी यहाँ पे ये भी है कि जो जोनाथन है वो शायद उस रेजिस्टेंस से कभी वापस ही ना आ पाए, उसकी वहीं पर डेथ हो जाए, वेक्ना या फिर डेमोगोर्गन जो भी है वो उसको वहीं पर खत्म कर दें। क्योंकि यहाँ पे नैन्सी ब्लड वॉश करते हुए दिखाई गई है जो काफी ज्यादा यहाँ पे इमोशनल है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जोनाथन यहाँ पे मर गया हो और वो उसके ही ब्लड को अपने हाथों में लेके घूम रही हो और फिर बाद में वॉश करने गई हो और उसी का यहाँ पे वो रोना गाना मना रही हो। अब अगर देखो मैं डस्टिन की बात करूँ तो भाई ये बंदा हमें पूरे के पूरे सीजन में, मतलब जो ट्रेलर आया है उसमें काफी ज्यादा सीरियस पॉइंट पे दिखाया गया है। लाइक वो अपने स्कूल में आ रहा है अपनी वही हेल फायर क्लब वाली टी शर्ट पहनते हुए, आगे चल के हम ये देखते भी हैं कि उसके फेस पे काफी ज्यादा चोट के निशान है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो स्कूल में गया हो तो वहाँ पे उसके क्लासमेट्स ने काफी ज्यादा बुली किया हो उसे एडी मनसन को लेके, जहाँ पे वो उनसे लड़ पड़ा हो और ये सब चीजें उसके फेस पर आ गई हो, मतलब लड़ाई के निशान। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एडी और डस्टिन की यहाँ पे बॉन्डिंग कितनी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन अब एडी मनसन यहाँ पे जा चुका है तो जो हमारा डस्टिन है उसका सिर्फ एक ही मिशन है कि मुझे जैसे तैसे करके यहाँ पे वेक्ना को खत्म करना है सब लोगों के साथ मिलकर, और मुझे एडी को यहाँ पे जस्टिस दिलाना है। अब अगर देखो मैं विल वायर्स की बात करूं तो भाई ये बंदा पूरे के पूरे सीजन में सबसे ज्यादा डीप रोल रखता है, क्योंकि विल का जो कनेक्शन था सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 में अपसाइड डाउन की दुनिया के साथ, वो शायद अब सीजन 5 में रिवील होने वाला है। यही कि कैसे सीजन 1 में वेक्ना ने विल को यहाँ पे भाई साहब कैद कर लिया था अपसाइड डाउन की दुनिया में, या फिर एक थ्योरी यहाँ पे ये भी पॉपअप हो रही है कि जो विल है वो अपने आप को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दे अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में। क्योंकि हमने देखा था ट्रेलर के एंड में कि वेक्ना कैसे विल से कहता है कि विल मेरी मदद करो एक आखिरी बार। वेक्ना भी यहाँ पे न्यू लुक में अब वापस आ चुका है, वो पूरा अपग्रेडेड हो चुका है और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है, और कैसे उसने पूरे हॉकिंस के टाउन हॉल को अपना बेस बना लिया है और अब उसकी पूरी आर्मी भी अपसाइड डाउन वाले डेमोगोर्गन्स, डॉग्स वगैरह सब रियल वर्ल्ड में भी तबाही मचा रहे हैं। जहाँ पे 11 को हराने के लिए भी पूरी हॉकिंस की जो गवर्नमेंट है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि जो 11 है वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुकी है और उनको और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले गई है। लाइक जो पहले पावर यूज करने के बाद उसकी नाक से ब्लड आता था, अब वो हमें पूरे सीजन ट्रेलर में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी ये भी पॉपुलर हो रही है कि शायद हमें यहाँ पे टाइम रीसेट का ट्विस्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 11 जैसे ही वेक्ना को डिफीट करेगी तो उस टाइम पे शायद टाइम रिवाइंड हो जाए और पूरी स्टोरी साइकिल वापस हो जाए सीजन 1 की तरह। लिटरली भाई साहब जो फाइनल एपिसोड होगा वो 2 घंटे बड़ा होगा, जिसमें कि 30 मिनट की एपिलॉग इमोशनल एंडिंग भी हमें देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक क्लोज आर्क होगा, मतलब हमें हर कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे वो सब लड़े, कैसे वो सब आए एंड एवरीथिंग, जिससे हम एक नॉस्टैल्जिया याद रह सके
सीज़न 5 ख़त्म करते करते। कुल मिला के फाइनल सीजन में सारी की सारी मिस्ट्री सोल्व होने वाली हैं। हॉकिंस का फेट, अपसाइड डाउन के रिफ्ट्स, वेक्ना का ओरिजिनल प्लान और मेन गैंग की रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों ये था स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टोटल ब्रेकडाउन मेरी तरफ से। बाय द वे तुम्हें क्या लगता है कि जो मैक्स है वो यहाँ पे बचेगी? और हाँ, मैं स्टीव को कैसे भूल सकता हूँ यार। पूरे सीजन में हमें स्टीव मुश्किल से शायद 1 या 2 ही बार देखने के लिए मिला है, तो प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे स्टीव की फील्डिंग सेट हो चुकी है और स्टीव यहाँ पे अब टपकने वाला है। मैं नहीं चाहता यार कि जो स्टीव है वो यहाँ पे जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो स्टीव है वो यहाँ पे बचेगा, क्योंकि दिखाया ही नहीं गया यार पूरे के पूरे सीज़न में। एंड आई डोंट नो क्या होने वाला है। एंड लिटरली ये सीज़न बिल्कुल बैडेस्ट होने वाला है, तो भाई से बिल्कुल भी मिस मत करना न्यू ईयर के चक्कर में। दिस इज़ गोइंग टू बी लिटरली अ मैडनेस। बस गाइस यार आज के लिए बहुत हो गया मेरी तरफ से, बस इतना ही था। तो तुम्हें आखिर इस चीज़ पे क्या लगता है जरा कमेंट्स में मुझे बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 1000 के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। बाय।